सोहबत अल्लाह वालों की। बुजुर्गान मोहतरम, मुसल्लियान किराम और माइक्रोफोन के ज़रिए सुनने वाले तमाम सामईन इज़ाम और जो मेरी माँ बहनें माइक के ज़रिए इस तकरीर को सुनती हैं, आज अल्लाह ने फिर हमें जुमा का दिन अता फरमाया। ये मुसलमानों के लिए छोटी ईद कहलाती है और इसमें सारा काम वही किया जाता है जो ईद के दिन करना चाहिए। इस जुमा के इज्तिमा का मुकाबला दुनिया की कोई कौम, कोई ताकत नहीं कर सकती। ये जो हफ्तावार का इज्तिमा है और इस इज्तिमा में लोगों का इकट्ठा होना है, आपस में एक दूसरे से मिलना मिलाना है, वाज़ व नसीहत, दीन की बातें सुननी और सुनानी है, फिर एक साथ मिलकर खड़े होकर नमाज दोगाना अदा करना, ये एक बहुत बड़ी फजीलत की बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को अता फरमाया। ये ऐसी चीज़ है कि जिसका मुकाबला दुनिया की कोई कौम नहीं कर सकती। आज हमारे यहाँ जो दीन बाकी है और दीन पर अमल है तो वो इसी जुमा की वजह से है। ये इज्तिमा हमें अपनी वहदत की याद दिलाता है, अपने इत्तेहाद की याद दिलाता है और अपने आपसी मोहब्बत और मरव्वत की याद दिलाता है। इसलिए इसमें कोताही किसी तरह से नहीं बरतना चाहिए। हर जुमा अपने अंदर एक पैगाम रखता है। आज जो दुनिया में कुरान बाकी है तो उसकी बहुत बड़ी वजह रमज़ान शरीफ में तरावी का अदा करना। रमज़ान में जिस तरावी को मुकर्रर किया गया है और उसमें पूरा कुरान सुनने और सुनाने का एहतमाम किया जाता है कि ये उसी की बरकत है कि आज कुरान हमारे यहाँ जिंदा है। जिन लोगों के यहाँ अपनी किताबों को पढ़ने पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं है, उनकी किताबें मिटती चली गई और अब वो इस कदर मुंतशिर हो गई हैं कि किसी एक किताब का पढ़ना मुमकिन नहीं है। अगर आपको इंजील का मुताला करना होगा तो इंजील के तकरीबन 300 नुस्खे हैं। क्या मतलब हुआ? 300 तरीके पर इंजील लिखी हुई है दुनिया में मौजूद। और ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये उन रिसर्च करने वालों ने कहा जिन्होंने दुनिया की तमाम किताबों को खंगालने की कोशिश की। ये उनका दावा है, उनका जवाब है कि हमने इंजील को समझने की कोशिश की तो हमें 300 से ज़्यादा किस्म की इंजील मिली जिसमें अलग अलग बातें लिखी हुई। ये उन लोगों ने बताया। मगर हाँ, कुरान के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि हमने हजारों कुरान के नुस्खे, लाखों कुरान के नुस्खे देखे मगर किसी में कुछ फर्क पाया। ऐसा नहीं हुआ, सब एक है। ये एक बहुत बड़ी दलील है अल्लाह के किताब की सच्चाई की। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास जो किताब है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अपनी नेमतों की कदर नहीं करते। ये किताब जो हमारे पास है बहुत बड़ी नेमत है। हमारे पास बुजुर्गान दीन के जो वाक़यात महफूज हैं, हदीसों में, किताबों में, तारीख़ों में, हमने उनको महफूज रखा है। दूसरे मज़ाहिब के लोग, उनके पास अपने हीरों की और अपने बुजुर्गों की तारीख़ इस तरह से मुरतब नहीं है। मगर हम अपने यहाँ अगर देखें तो हमारी तारीख़ मुरतब की हुई है। जिसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, आपको उनके मुताल्लिक़ किताबों में मिल जाएगा और उनके वाक़यात भी मिल जाएंगे, उनकी ज़िंदगी के हालात भी मिल जाएंगे। अभी जैसे हम लोग खुलफ़ाए राशिदीन का बयान सुन रहे हैं, ये बहुत अहम लोग हैं दीन में। दीन में इनकी बड़ी अहमियत है और दीन पर इनका बड़ा एहसान है। मैं ये जुमला बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। खुलफ़ाए राशिदीन का इस दीन इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद इस दीन की बागडोर संभाली। बागडोर संभाली, अबू बकर ने संभाला, उमर ने संभाला, उस्मान गनी ने संभाला, हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने संभाला। इसको मजबूत किया, इसको आम किया और इसमें किसी को घुसपैठ करने नहीं दिया। इसके अंदर घुसकर साजिश करने वालों का मुकाबला किया और यहां तक कि इन कोशिशों में हमारे 3 खुलफा शहीद हुए। आपकी शहादत जाती नहीं थी, उनकी जाती कोई लड़ाई किसी से नहीं थी, सब न्यूट्रल लोग थे, कौम और दीन के लिए खिदमत करने वाले। मगर दुश्मनों ने उनको कत्ल करके, उनको शहीद करके ये चाहा था कि इस्लाम को हम लोग मिटा दें। आज भी चाहने वाले ये चाह रहे हैं। उनके मंसूबे बहुत खराब हैं, उनकी नीयतों में बहुत फतूर है, उनका रवैया अच्छा नहीं है। बहुत तैयारी करके बैठे हैं वो
हिंदुस्तान को गजा बनाने की बार बार बात करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान को गाजा बना देंगे। उनका यहां कत्लेआम करने का मंसूबा है। और अभी जितनी भी हम लोग चीजें देख रहे हैं ये सब उसकी रिहर्सल में है, इसकी मश्क कर रहे हैं वो कि किस तरह हम लोगों को अपने मंसूबों को जामा पहनाना है और उसको पूरा करना है। ठीक है, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, ना हमारी मौत हमारे हाथ में है और ना हमारी हयात हमारे हाथ में है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा रहेंगे, और जब अल्लाह मार देगा तो मर जाएंगे। इसके आगे तो कुछ नहीं है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले। शायर कहता है कि लाई हयात आए और कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। दोनों में हमारी मर्जी नहीं है। हम जब आए थे तो किसी से पूछ के आए थे, किसी से इजाजत लिया था कि भाई हम जा रहे हैं दुनिया में? किसी ने हमको रोका टोका कुछ किया नहीं। अल्लाह को पैदा करना मंजूर था, अल्लाह ने पैदा कर दिया, दुनिया में भेज दिया। हम पले बड़े जवान हुए, बुढ़ापे की मंजिल तक पहुंचे। ये सब ऊपर से होता है। तो खुलफाए राशिदीन का बड़ा एहसान मुसलमानों पर और इस्लाम पर है। इसको हमें समझने की जरूरत है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो हर साल तरतीब के साथ खुलफा की शान में नऊज़ुबिल्लाह बकवास करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। हालांकि इससे उनको क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम, उनको क्या फायदा पहुंचता है मुझे नहीं मालूम, मगर बिल्कुल पाबंदी के साथ हर साल मुहर्रम में इन तीनों खुलफा को गालियां देना और इनको काफिर, काजिब, मुनाफिक साबित करना, ये उनके रूटीन में शामिल है। अगर मुहर्रम में वो लोग ये काम न करें तो उनका खाना हजम नहीं होगा, उनको रात में नींद नहीं आएगी, उनको दिन में चैन नहीं मिलेगा। वो ये काम पूरे मुहर्रम के महीने में करके रहेंगे। गाली गलोच, काफिर, मुनाफिक और न जाने नऊज़ुबिल्लाह किस कदर खराब जुमले इन बुजुर्गान दीन की शान में इस्तेमाल करते। मैंने इसीलिए ये तहैया किया कि जुमे की तकरीर में मैं इंशाअल्लाह इन हजरात के फजाइल बयान करूंगा और लोगों को इस बारे में जगाऊंगा कि आप अपने अकाबरीन से मुंह न मोड़ें, अपने बुजुर्गों को इस तरह से न छोड़ें कि जिसका जो जी चाहे बोले। आप इनकी कदर करें। ये बहुत कदर वाले लोग हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, इनकी खिलाफत हजरत अबू बकर के बाद खलीफा बने और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको नॉमिनेट किया। डिक्टेटरशिप से नहीं बल्कि मशवरे से।
तमाम बड़े बड़े सहाबा से हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया, मैं अब कमजोर हो रहा हूं, मैं अब ज्यादा दिन नहीं बच सकता, मैं अब काम करने के लायक नहीं रहा, तुम मुझे मशवरा दो कि मैं अपनी जगह पर किसको बैठाऊं। ये बड़े बड़े सहाबा किराम से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा लिया, नाम बताओ कौन मेरी जगह बैठेगा, कौन खलीफा बनेगा, कौन मेरा जानशी होगा। एक एक आदमी से पूछा और उस वक्त सबका जवाब एक ही था, उमर। सबों ने कहा कि हजरत उमर, इनसे बेहतर अभी कोई नहीं है जिनको आप नामजद करें। उन्होंने नामजद किया और वाकई उनका नामजद करना इतना मुफीद हुआ इस्लाम के लिए कि आप कह सकते हैं कि चौथाई दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दिया फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। ईरान को फतह करना मामूली बात नहीं थी, वो काम हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने किया। तारीख पढ़िए तो पता चलेगा, जंग कादिसिया ईरान से लड़ी जाने वाली जंगों में सबसे ज्यादा मशहूर है जंग कादिसिया। ये जंग 40 दिन तक मुसलसल लड़ी गई और दिन और रात लड़ी गई। हालांकि उस जमाने में रात में लड़ने का कोई निजाम नहीं था, दिन भर लड़ाइयां होती थी, शाम को सब फौजी अपने अपने बैरकों में वापस चले जाते थे, फिर सुबह से जंग शुरू होती थी। मगर कादिसिया की जंग वो जंग है जो दिन रात लड़ी गई। अगर आप सोच के देखिए तो क्या हाल हुआ होगा फौजियों का, क्या हाल हुआ होगा सिपाहियों का, कैसे वो जंग लड़ी गई। तारीख बताती है कि रातों को मशाल जला जला कर वो लड़ाई लड़ी गई, बड़ी बड़ी मशालें जलाई गई रोशनी के लिए। ईरानियों ने हाथियों से हमला किया, हाथियों की बहुत बड़ी फौज लेके वो आ गए और हाथियों के मुकाबले में मुसलमानों के घोड़े बिदक जाते थे और उस पर सवार गिर जाते थे। बड़ा नुकसान हुआ हाथियों की वजह से। तो उसके जो सिपाहसालार थे हजरत मुसन्ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने उसकी तरकीब निकाली कि अपने ऊंटों को उन्होंने काला बुरका पहनाया। देखो ये इस्लाम ऐसे फैला है, कबाब खाते हो बैठ बैठ के खूब टेस्ट, बड़े बहुत टेस्टी है। ऐसे ही फैल गया इस्लाम। काला बुरका पहनाया गया ऊंटों को। उन हाथियों के जवाब में वो हाथी जिधर जाते थे उधर रौंद देते थे, मगर मुसलमानों ने उनका मुकाबला अपने ऊंटों को काला बुरका पहना के किया। अब हाथी उनको देखकर बिदकने लगे कि ये नया कहां से आ गया, और वो अपनी फौज पर जा चढ़े, हजारों को उन्होंने रौंद दिया। इस तरह से वो जंग कादिसिया हुई और उसकी रिपोर्टिंग ईरान तो यहीं पर नहीं था, हजारों मील दूरी थी मदीने से ईरान।
रोजाना रिपोर्टिंग होती थी, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस जंग की रिपोर्टिंग के लिए, इसके हालात जानने के लिए रात रात भर मदीने शहर के बाहर रहते थे। उन रास्तों पर रहते थे कि जो रास्ते ईरान की तरफ से आने वाले थे, जिससे काफिले ईरान से आते थे, उन रास्तों पर सारी सारी रात सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टहलते रहते थे रिपोर्टिंग के लिए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, और बराबर वहां से रिपोर्ट आ भी रही थी। बेकरारी सैयदना उमर की वो काबिल रश्क थी। ईरान की फतह गोया उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद था। ईरान के बादशाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खत मुबारक को फाड़ दिया था, चाक कर दिया। और जो कासिद उनके पास, उसके पास खत लिख के गया था हुजूर का, यज़दगर्द उसका नाम था बादशाह का, उसने बहुत सख्ती की उस कासिद पर। बाद रिवायतों में है कि उनको कत्ल कर दिया जो खत ले जाने वाले थे। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला तो रात रात भर जागकर वहां की रिपोर्ट लिया करते थे मैदान जंग की, क्या हो रहा है इस वक्त, क्या पोजीशन है। यहां तक के यज़दगर्द के महल में मुसलमान घुस गए। आखिरी लड़ाई में उसके महल को फतह कर लिया और जितना माल असबाब, सोना चांदी काफी मिकदार में वहां से मिला। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस जंग के सिपाहसालार थे, उन्होंने मदीना खत भेजा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि फतह मुबीन मुबारक हो। अमीरुल मोमिनीन, ईरान फतह हो गया, हमने उसके महल पे कब्जा कर लिया। यज़दगर्द वहां से भाग गया, भाग के वो मुल्क शाम हिम्स चला गया। हजरत उमर ने उस खत को पढ़कर ठंडी सांस ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने एक दुश्मन रसूल को दुनिया से मलिया मिट गया, जिसने खत फाड़ा था, रसूलुल्लाह के नामे मुबारक को बेहुरमती की थी और कुछ बदज़बानी भी की थी उसने कि मेरा गुलाम होकर और मुझको खत लिखता है। ये जुमला भी उसने इस्तेमाल किया था, मैं बता दूंगा, और ये वो बहुत सारी चीज। अल्लाह ने उसको शिकस्त। अब काफिला वहां से सामान के साथ आने लगा। यज़दगर्द का महल जो लूटा गया और उसमें सोना चांदी जवाहरात के जो असबाब थे वो सब ऊंटों पर लाद लाद कर, गिठरी में बांध बांध कर मदीना की जानिब रवाना किया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हमारे हुजूर के रिश्ते में मामू भी लगते थे, इन्हीं का बेटा मैदान करबला में था, अमर बिन साद। यजीद की फौज का सिपाहसालार अमर बिन साद इन्हीं का बेटा था। रसूलुल्लाह का मामूजात भाई था वो,
जिसने करबला में खून की होली खेली, अहले बैत से, आले पैगंबर के खून से जिसने अपने आप को रंगीन किया, वो इसी अमर बिन साद, हजरत साद बिन नबी वक्कास का बेटा था। माले गनीमत वहां से आने लगा, मैदान जंग से। अब मदीने में मस्जिद नबवी में वो सारी पोटली, सारी गठरी खोली जा रही थी, सबों को दिखाया जा रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन गठरियों के खोलने में भी बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। इसको खोलो, इसको खोलो, उसको खोलो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या देखना चाहते हैं, इनका मकसद क्या है। तो बाद में पता चला किसरा के कंगन ढूंढ रहे थे। किसरा जो अपने हाथों में कंगन पहने हुआ था, उस कंगन को ढूंढ रहे थे कि वो कहां है, और किसी में मिल नहीं रहा था। वो खत लिखा मैदान जंग में हजरत साद बिन नबी वक्कास को। उसमें लिखा कि आए साद, तुम अल्लाह के रसूल के मामू हो, तुम रसूलुल्लाह के सहाबी हो, तुम मुसलमानों के सिपा सालार हो, और तुमने माले गनीमत में खयानत की है। मैं ये भी नहीं कह सकता, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि रसूलुल्लाह की पेशीनगोई गलत थी। वो कंगन कहां है जो किसरा पहना करता था, मुझे उनकी जरूरत है। ये हो नहीं सकता कि तुमने चुरा लिया या तुमने उसमें खयानत कर ली, मगर यह भी नहीं हो सकता है कि अल्लाह के रसूल ने जो पेशीनगोई की थी वो पेशीनगोई गलत हो जाए। क्या पेशीनगोई की थी? हिजरत के वक्त जब हुजूर मदीने से निकल रहे, मक्के से निकल रहे थे, मदीने की तरफ रवाना हो चुके थे, और 100 सुर्ख आंखों वाले ऊंटों का लालच दिया गया था कि जो पकड़ के लाएगा मोहम्मद को और उनके साथियों को, उसको 100 ऊंट सुर्ख आंखों वाले इनाम में दिए जाएंगे। अरब में सुर्ख आंखों वाले ऊंट की बड़ी कीमत थी। उस ऊंट के लालच में एक दहकानी मदलजी सुराका बिन मालिक बिन जाशम, वो अपने घोड़े पे सवार होकर, उसको खबर मिली थी कि कुछ लोग समुद्र के किनारे किनारे ऊंटों पर सवार होकर जा रहे हैं। उसने अपना घोड़ा दौड़ाया, यहां तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हुजूर को भी देख लिया उसने, हुजूर ने भी उन लोगों को देखा। उसका घोड़ा रेत में धंस गया, उसका पांव धंस गया रेत में, बड़ी मुश्किल से फिर उसने निकाला, और फिर तीर से फाल निकाला कि ये इनका पीछा करना हमारे लिए सही है या नहीं है। फाल निकालते थे उस जमाने में बहुत, और उसी को सही या गलत का मेयार करार देते थे। फिर घोड़ा दौड़ाया इसने, फिर इसका घोड़ा बालू में धंस गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार जा रहे थे, और अबू बकर पीछे मुड़ मुड़कर हुजूर देखते थे। तो सुराका की उस हालत को देखकर हुजूर को हंसी आ रही थी, मुस्कुरा रहे थे। यहां तक कि एक दफा जब आखिरी बार धंसा तो हुजूर ने उससे फरमाया कि ऐ सुराका, तेरा उस वक्त क्या हाल होगा
जब ईरान के बादशाह के कंगन, किसरा के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। देखो कहां ईरान, कहां मदीने का रास्ता, कहां वो जंग, अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो इब्तिदा है, अभी तो हिजरत के लिए निकले ही हैं, हिजरत भी मुकम्मल नहीं हुई है, रास्ते ही में है। मगर रास्ते में ये पेशीन गोई आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की कि सुराका तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। चकरा गया दहकान, मदलजी दहकान चकरा गया। ये क्या बोल रहे हैं, कहां ईरान का बादशाह, कहां उसके कंगन, और कहां मैं जैसा देहाती, मैं जैसा जाहिल गंवार, दोनों का क्या जोड़ है, ये कैसे होगा। उसकी समझ में कुछ बात नहीं आई। उसने कहा कि मुझको अमन का परवाना लिख दीजिए। ये भी उसकी एक खास बात है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। मुझको अमन का परवाना लिख दीजिए। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर के गुलाम आमिर बिन फुहैरा, वो साथ साथ थे, कहा कि फुहैरा अमननामा लिख दो इसको, मैंने इसको अमन दी है और इस मेरे अलावा इस पर कोई और हाथ न उठाए, इसको मारा न जाए। अमन का मुआहदा उसने हुजूर से कर लिया। अल्लाह के रसूल ने वो मुआहदा वहां ऊंटनी पर खड़े खड़े लिखवाया। जो लोग कहते हैं कि लिखने पढ़ने का बिल्कुल रिवाज नहीं था, है तो रिवाज, हम इसको दिखाते हैं कि देखो मुआहदा अमन लिखा गया और लिख के सुराका के हवाले किया गया। बहरहाल जब सामान सब आने लगा और उसमें कंगन कहीं नहीं मिला तो हजरत उमर ने खत लिख दिया, साथ तुमको हम बेईमान नहीं समझते, मगर मेरे रसूल की पेशीन कोई भी गलत नहीं हो सकती। वो कंगन कहां है जो किसरा का। साद ने लिखा कि कुछ सामान बाकी है, बाद में जा रहा है। उन बाद में आने वाले सामानों में उसको जब खोला गया मदीने में मस्जिद नबवी में, उसमें से किसरा का कंगन निकला और तकबीर का नारा लगाया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और फरमाया कि बुलाओ सुराका कहां है। सुराका उस वक्त मुसलमान हो चुके थे। सुराका बिन मालिक बिन जाशम मुसलमान हो चुके थे, इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, मदीने में मुकीम थे। मगर लोगों ने कहा कि सुराका बहुत बीमार हैं, वो आ नहीं सकते हैं, मस्जिद में नहीं आ सकते, आने के काबिल नहीं है। हजरत उमर ने हुक्म दिया कि उनको कंधे पे उठा के लाओ। 4 आदमी जाओ और उस सुराका को कंधे पे उठा के लाओ। सुराका बिन मालिक को लोग कंधे पे उठा के ले आए। बहुत बीमार थे, हालत बहुत खराब थी। लिटाया गया उनको। हजरत उमर ने वो कंगन अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर सुराका बिन मालिक को पहनाया अपने हाथों से। कहा कि ये पेशीन गोई है हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कि जब हिजरत के सफर में इसका घोड़ा धंस रहा था तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ऐ सुराका तेरा उस वक्त क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। आज उस पेशीन गोई के पूरी होने का वक्त आ गया। सुराका बिन मालिक को वो कंगन पहनाया गया और उसके बाद ही थोड़ी देर में वो फौत हो गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर पेशीन गोई पूरी होने के बाद, तो ये थी जंग कादिसिया की।
कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके लिए रात रात भर टहलते थे बेचैनी के साथ, क्या खबर है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। जब रिपोर्ट मिल गई, सज्दे शुक्राना अदा किया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लव काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। बस यहीं से आप उनके फजाइल समझ लीजिए। अब क्या बयान किया जाए। जिस शख्स के नबी होने की पेशीन गोई अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि अगर ये मेरे बाद अगर नबूवत खत्म ना होती तो उमर को नबी बनाया जाता। मतलब क्या हुआ, मतलब ये था कि उनमें नबूवत की खुसूसियतें मौजूद थी, खास नबूवत उनके अंदर मौजूद थी। 24 लाख मुरब्बा मील उनके कब्जे में आया, आधी दुनिया पर कब्जा कर लिया, फतह कर लिया, और हर जगह इस्लामी रूल रेगुलेशन, कानून, पुलिस, फौज, महकमा, कज़ा, काजी, फैसले, ये सारी चीजें उन्हीं के जमाने में नाफिज हुई। जिजिया, टैक्स, ये सब कुछ उन्होंने नाफिज किया अपने खिलाफ दौरे खिलाफत में, और उनकी खिलाफत तकरीबन 10 साल तक रही। अब इनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात मुखालिफिन की तरफ से, मैं उसको छोड़ता हूं, उसका तस्करा करना भी मुनासिब नहीं है। जिस शख्स ने इस्लाम को इतना जबरदस्त फायदा पहुंचाया कि आधी दुनिया इस्लाम के दामन में डाल दी, उसके बारे में ये कहना अनाप शनाप बकवास, उसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं, सिर्फ इल्जाम है तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लगाया जा रहा है। सैयदना फारूक के बड़े एहसानात हैं इस्लाम पर। अजान जो दी जाती है ये हजरत फारूक ने सिखाया है। अल्लाह के नबी को आके एक रात हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है, मैंने ख्वाब में देखा कि एक आदमी इन कलमात को दोहरा रहा है और बार बार इसको पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान के अल्फाज को हजरत उमर फारूक ने दोहराया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बस ठीक है, तुमको अजान की तालीम फरिश्ते के जरिए दे दी गई, अब यही अजान रहेगी मुसलमानों की, अब यही अजान रहेगी क़यामत तक, अब यही अजान दी जाएगी। हजरत उमर ने वो सबको याद कराया उन कलमात को, तब ये अजान राइज हुई है। अब इसमें बाद लोग इजाफा करना चाहते हैं, बाद लोग इजाफा करना चाहते हैं, कहते हैं कि अजान से पहले दुरूद और सलाम पढ़ना चाहिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या और इस किस्म के अल्फाज मुअज्जिन को याद करा दिया है और वो मुअज्जिन सलातो सलाम पढ़ता है, उसके बाद अजान देता है। मगर ये रसूल की तालीम में नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जो तालीम दी और हजरत उमर ने जो फरमाया उसमें ये दुरूद और सलाम नहीं है अजान से पहले, ये आ जनाब का इजाफा है, ये इजाफा है आपकी तरफ से, और हम इस इजाफे को कबूल नहीं करते। जो सिखाया बस वही सिखाया, जो बताया बस वही बताया। अजान को खत्म किया ला इलाहा इल्लल्लाह पर,
हम अपनी अजान को ला इलाहा इल्लल्लाह पर ही ख़त्म करेंगे, हम उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मिलाएंगे। करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी मुअज्जिन की मजाल है कि अजान ख़त्म करे ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह, पकड़ के मारेगा आदमी लोग। अबे कहां से लाया तू अपनी तरफ से? ये तो है नहीं, ये तो सिखाया नहीं गया, ये तो बताया नहीं गया, कहां से बोल रहा है? इसलिए जितना बोला गया, जितना बताया गया वही हक है, वही असल है। तो ये अजान सैयदना उमर फारूक की देन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे इतना बड़ा काम लिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त ख़त्म हो गया है, मैं इसके आगे आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हज़रत फ़ारूक के बारे में और भी बातें मैं बताऊंगा। उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे अहवाल हैं।